नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जीएसटी का सेल बिल जीएसटीआर 1 में कैसे शो करते हैं, यह देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं। मैं यहाँ पे अप्रैल मंथ के इसमें सेल बिल दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली जीएसटीआर 1 में जाना है। यहाँ पे हमें हमारा बी टू बी सेल बिल है, तो पहले से मैंने 9 यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको 9 दिख रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रेस करूँगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इतने सारे दिखाया, तो मैं एक बिल और ऐड करूँगा इसमें। तो मैं ऐड रिकॉर्ड में अगर करता हूँ तो ऐड रिकॉर्ड में करने के बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हमारा डिटेल पूछने के लिए आता है। जीएसटी नंबर है, रिसिपिएंट नेम ऑटोमेटिक आ जाता है, नेम एज इन मास्टर, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, इनवाइस वैल्यू है। फिर जैसे ही आप जीएसटी नंबर डालेंगे तो वैसे ही बाकी के जो परसेंटेज है 18%, 9%, 12% अपने आप ऑटोमेटिक वहाँ पे नीचे शो होने लगेंगे। फिर वहाँ पे आपको टैब में फिल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे बिल की डिटेल डालता हूँ। ये मेरे बिल की डिटेल है, तो मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर सिंपली कॉपी किया। कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा अभी यहाँ पे जीएसटी नंबर में। यहाँ पे प्रेस किया तो सिंपली यहाँ पे नाम आ गया। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक रेसिपिएंट नेम ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे अभी फिर हमें इनवाइस नंबर प्रेस करना है। इनवाइस नंबर हमारा है 400। यहाँ पे इनवाइस नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। यहाँ पे इनवाइस नंबर आपको दिख रहा है 400 इनवाइस नंबर है हमारा। तो सिंपली हम यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे 400 इनवाइस नंबर डाल देंगे। हमारा इनवाइस डेट है 20/3/25। तो यहाँ पे मैं 20/3/25 डाल दूंगा। फिर यहाँ पे इनवाइस टोटल देखेंगे हम। इनवाइस टोटल यहाँ पे आपको दिख रहा है 2253.80 रुपये का आपको जीएसटी टोटल दिख रहा है। यहाँ पे मैं सिंपली जाके प्रेस कर दूंगा। जीएसटी टोटल डालने के बाद फिर आप देखेंगे कि जीएसटी नंबर से यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टेट ले लिया इसने, सप्लाई टाइप भी ऑटोमेटिक ले लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे पहले तो परसेंटेज नहीं दिख रहा था, जो आइटम डिटेल्स यहाँ पे रेट है, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। जब जब तक हमने जीएसटी नंबर नहीं डाला था तब तक ये वाला डिटेल यहाँ पे नहीं शो हो रहा था, बट अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे सभी डिटेल शो हो रहे हैं। तो हमारा जो परसेंटेज है वह 18% है। यहाँ पे सिंपली ये हमारा 18% वाला सेल बिल बनाया हमने। तो यहाँ पे बेसिक वैल्यू इसकी है 1910 रुपये। मैं यहाँ पे 18% की यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू देखनी है आपको। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू दिख रही है आपको, उसी के कॉलम में आपको सिंपली 1910 रुपये बेसिक वैल्यू जो है बिल की यहाँ पे प्लेस करनी है। और हमारा यह आईजीएसटी है, तो आईजीएसटी कॉलम में ऑटोमेटिक यहाँ पे 343.18 आ गया है आईजीएसटी कॉलम में। अगर आपका यह विथ इन स्टेट, जैसे मेरा महाराष्ट्र है तो यहाँ पे महाराष्ट्र का कोड, महाराष्ट्र का जीएसटी नंबर डालेंगे तो यहाँ पे आपको आईजीएसटी की जगह पे सीजीएसटी और यहाँ पे आईजीएसटी की जगह पे सीजीएसटी और एसजीएसटी शो होने लगेगा। सिंपली आपको यहाँ पे सेव करके प्रेस कर देना है। यहाँ पे आपको लिख के आ रहा है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, मतलब आपका सेव हो चुका है। मैं यहाँ पे सिंपली बैक लेता हूँ। बैक लेने के बाद आपको यहाँ पे बैक लेने के बाद यहाँ पे देखिए, पहले आपको जो 9 बिल दिख रहे थे अभी 10 बिल हो गए हैं। अभी 10 बिल के फिर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट भी डालना पड़ते हैं। जैसे मेरा इनवाइस नंबर कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पे 391 से लेके 400 तक इनवाइस नंबर है। टोटल उसकी वैल्यू है 10। टोटल क्वांटिटी जो है उसकी 10 है। और कैंसिल बिल हमारा कोई भी नहीं है, तो मैंने अभी यहाँ सिंपली 0 रखा हुआ है। तो इसको मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा था, बट ऐसे ही आपको फिलअप करना है। मैं आपसे अभी सेव करके इसको बैक ले लेता हूँ। बैक लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे एच एस एन वाइज समरी भी फिलअप करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने एच एस एन वाइज, अभी एच एस एन वाइज क्या होता है मैं आपको बिल में दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एच एस एन है 83। उसके हिसाब से टोटल क्वांटिटी क्या होती है, उसकी बेसिक वैल्यू क्या होती है, वहाँ पे पूरा फिलअप करना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पे हमारे सभी बिलों में सिर्फ 2 ही एच एस एन थे, तो यहाँ पे मैंने देखिए एच एस एन नंबर डाला हुआ है। यहाँ पे 2 एच एस एन थे, उसके डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आ जाते हैं। टोटल क्वांटिटी उस एच एस एन की कितनी थी, यहाँ पे मैंने फिलअप कर दी। टोटल टैक्सेबल वैल्यू उस एच एस एन की कितनी थी, परसेंटेज कौन सा था, फिर यहाँ पे उसका आईजीएसटी था, और सीजीएसटी आईजीएसटी कितने थे। फिर इस एसएसएन के
कितनी क्वांटिटी थी, कितनी बेसिक वैल्यू और कितनी सीजीएसटी और एसजीएसटी थी, मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया। मैं यहाँ पे अभी आपको मैं एक एक सैंपल के लिए दिखाता हूँ, मैं इसको सेव नहीं करूँगा, बस आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे हमारा एचएसएन कोड मैंने इनवॉइस से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पुटअप कर दिया। पुटअप करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे सिंपली आपको सिलेक्ट करना है, आपका नंबर्स में है, किलोज में है, तो क्या है, तो हमारा नंबर्स में है तो हम यहाँ पे नंबर सिलेक्ट करेंगे। नंबर सिलेक्ट करने के बाद टोटल क्वांटिटी इसकी कितनी है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ कि सभी इनवॉइसेस के मिला के वो एचएसएन मैंने टोटल किया, उसके 100 क्वांटिटी हुए, तो मैंने यहाँ पे सिंपली 100 क्वांटिटी डाल दी। फिर उस एचएसएन के सभी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है सभी, तो मैं सभी यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे फुल, सपोज 1 लाख रुपया है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और इसके 18% है तो मैं यहाँ पे 18% सिंपली सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपका 18 और 28% दो अलग अलग हैं, तो पहले तो आपको 18% का टोटल डालना पड़ेगा, फिर आपको 28% का टोटल सिलेक्ट करके डालना पड़ता है। अगर आईजीएसटी तो आप यहाँ पे आईजीएसटी डाल सकते हैं, सीजीएसटी है तो सीजीएसटी डाल दीजिएगा, एसजीएसटी भी डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड कर दीजिएगा। एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे इसको 0 पकड़ता हूँ, सीजीएसटी में 10 रुपये एग्जाम्पल सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे सिंपली अभी देखिए यहाँ पे एक हमारा एरर आ रहा है कि इस एचएसएन का ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। मैं यहाँ पे 28% पकड़ता हूँ तो ये ले लेगा। ऐड रिकॉर्ड किया मैंने, यहाँ पे देखिए अभी नीचे आ गया। ये मैंने सेव कर दिया था इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, बट अभी ये वाला मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे डाला हुआ है, ये ऊपर वाला। एक मिनट में इसको ऊपर लेता हूँ। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया था, मैं इसको अभी सेव नहीं किया। सेव कर दूंगा तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद फिर ये फाइनल हो गया, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से डिलीट मार देता हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया था। यहाँ पे डिलीट करता हूँ, यह मेरा एचएसएन मैंने डाला हुआ है। अब हमें सिंपली क्या करना है, अभी मैंने यहाँ पे B2B में टोटल 10 बिल हमारे थे, 10 बिल हमने शो कर दिया। एचएसएन मैंने डाल दिया, 2 ही एचएसएन थे, तो उस हिसाब से मैंने डेटा फिलअप कर दिया। डॉक्यूमेंट मैंने डाल दिया, आपको बताया मैंने इस वीडियो में। सिंपली यहाँ पे हम जनरेट समरी करेंगे। जनरेट समरी करने के बाद यहाँ पे आपको लिख के आ रहा है, योर जनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम्स बाय क्लिकिंग द रिफ्रेश टू व्यू द। सिंपली अभी यहाँ पे हमें रिफ्रेश करने को बोला, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आऊँगा, यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल का अभी ऑप्शन आने लगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी मैंने B2B में सेल बिल की टोटल वैल्यू कितनी थी और एचएसएन की टोटल वैल्यू मैच करना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी क्या होता है कि हम एचएसएन का जो कैलकुलेशन करते हैं, टोटल डालते हैं, कभी-कभी चेंजेस भी हो सकते हैं, मतलब अगर हमारा कैलकुलेशन गलत रहा तो। अब यहाँ पे मैंने जो बिल दिखाया है इसकी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। आईजीएसटी मेरा 343.80 है, सीजीएसटी 22,481.82 है, और उतना ही एसजीएसटी है। मेरा जो टोटल वैल्यू है 2,51,708 है, तो उतना ही ये मेरी बेसिक वैल्यू आएगी 2,51,708। सिंपली मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो यहाँ पे नीचे मुझे एचएसएन वाइज समरी दिखेगी जो मैंने वहाँ पे फिलअप की थी। तो अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब यह जो एचएसएन समरी आपको दिख रही है 12 नंबर का कॉलम, एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, यहाँ पे आपको 2,51,708, आईजीएसटी है 343.80 और सीजीएसटी एसजीएसटी 22,481.82। क्या यह मैंने जो बिल आउटवर्ड में डाले थे B2B में उससे मैच हो रहा है? सिंपली यहाँ पे ऊपर आता हूँ, 2,51,000 आप देखेंगे यहाँ पे हमारा मैच हो रहा है। इसका मतलब हमने जो एचएसएन वाइज समरी का टोटल डाला था वह भी मैच है, और जो बिल हमने शो किया वह यहाँ पे मैच हो रहा है। मैच होने के बाद मैं यहाँ पे फाइल टू स्टेटमेंट कर दूंगा। करने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा, और यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे फाइल विद ईवीसी कर दूंगा। अगर आपके पास डीएससी है तो फाइल विद डीएससी से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फाइल विद ईवीसी कर दूंगा और फिर मैं यहाँ पे ओटीपी डाल के वेरीफाई कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।